देखो दोस्तों, आज हम करेंगे भाग के सवाल। और मैंने कई बार देखा है लोग भाग के सवाल कई अजीब तरीके से करते हैं जो गलत तरीका अपना रहे हैं। मैं भाग के सवाल करने में क्या करना चाहिए, जैसे भाग का सवाल में ए, बी, सी और डी हम कुछ ऐसी चीजें मान लेते हैं जिसमें ये हमारा भागफल, ये शेषफल और ये भाजक और ये भाज्य होता है। तो इससे एक नियम बनता है जो कहता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भाग फल प्लस शेषफल। ये हमारा भाग का फॉर्मूला होता है। कहने का मतलब ये है, अगर हम भाजक की गुणा भागफल से कर दें और शेषफल जोड़ दें तो बीच वाली संख्या भाज्य आनी चाहिए हमारी। मैं कई लड़कों से करवा कर देखा मैंने सवाल, तो मैंने उन्हें सवाल दिया था 2 से भाग करा दिया था 221 की। तो वे सवाल क्या कर रहे थे, वे कह रहे थे 2 एकन 2 और 2 उतार लिया, 2 एकन 2, फिर 1 उतार रहे थे, 1 उतारा, यहां तक तो ठीक कर रहे थे और यहां डायरेक्ट दशमलव लगा रहे थे। वो दशमलव लगा कर 0 बढ़ाते नीचे, 2 पंजे 10, ऐसे करके कर रहे थे, जो कि गलत है। ऐसे नहीं करते सवाल को, क्योंकि सवाल अगर ऐसे कर दिया तो फिर अगर इसका आंसर ये है तो इसका क्या होगा। इस वाले को करवा कर दिखाया तो उन्होंने इसको भी ऐसे ही कर दिया, 2 एकन 2, 3 उतार दिया, 2 एकन 2, 1 बचा, यहां दशमलव लगाए 0 बढ़ा दिया, 2 पंजे 10। जबकि ये वाला तो सही था, ये गलत है। अगर इसमें भी डायरेक्ट दशमलव लगा दी और इसमें भी डायरेक्ट दशमलव लगा दी तो ये वाला तो सवाल गलत हो गया, जो ये गलत है। ऐसे नहीं कर सकते इस वाले सवाल को, ये वाला सही है। यहां गलती क्या करी, अब मैं फिर से दोनों सवाल एक साथ करने की कोशिश करता हूं। ये 221 और ये 2 से भाग करी 23, यानी कि 2 एकन 2, 2 एकन 2, यहां 2 उतार लिया और यहां 3 उतार लिया। अब 2 एकन 2 और 2 एकन 2, यहां 1 बचा और यहां 1 बचा, यहां भी 1 उतार लिया। अब मैंने जब लड़कों से पूछा कि इन दोनों में क्या फर्क है, इस एक और इस एक में क्या फर्क है, तो कोई बता नहीं पा रहा, कह रहा कि एक में भी फर्क होता होगा क्या। हाँ, इस एक में भी फर्क है। कैसे, यो वाला एक तो ऊपर से उतार कर लेकर आए हम, और यो वाला शेष यहां बचा, रिमाइंडर बचा, शेष बचा। तो जब यहां से संख्या उतार कर लेकर आओ यहां, तो डायरेक्ट तुम यहां दशमलव नहीं लगा सकते। पहले अगर इस भाग यहां ना जाओ, भाग देकर देखेंगे, अगर भाग नहीं जा रही तो यहां दशमलव नहीं लगा सकते डायरेक्ट यहां की उतारी हुई संख्या में। अगर यहां से बची हुई संख्या है, तुम डायरेक्ट दशमलव लगा सकते हो यहां। अगर यहां से उतारी हुई संख्या इससे भाग नहीं जा रही भाज्य से इसमें, तो तुम डायरेक्ट दशमलव लगा सकते। पहले यहां 0 लिखोगे, फिर दशमलव लगाओगे, तब नीचे 0 बढ़ाओगे। अब इस यहां तो 3 में से घटाकर 2 बचा था, 3 में से 2 घटाया तो 1 बचा, यहां दशमलव लगा ली डायरेक्ट। अगर यहां डायरेक्ट घटाकर बच गया तो डायरेक्ट दशमलव लगा सकते हैं, दशमलव लगा दी, यहां 0 बढ़ा लिया, 2 पंजे 10। सही तरीका सवाल करने का ये वाला होता है, 2 पंजे 10। ये भी सही है, अब ये भी सही है। चलो हम कुछ और सवालों के हिसाब से समझते हैं, कुछ और संख्याओं के हिसाब से दूसरे पेज को। जैसे अगर हम यूज करें 5 से भाग दें और संख्या ले लें 5 एकन 5, यानी कि 5 से भाग देंगे 555 को, 5 एकन 5 और 5 एकन 5 उतार लेंगे और फिर 5 एकन 5,
1 उतार लेंगे। अब हम क्या करना है, यहाँ डायरेक्ट दशमलव नहीं लगानी, इस 5 से इसे भाग देंगे तो 1 में भाग 5 से जाएगी नहीं, और जब 5 की भाग 1 में नहीं जाएगी तो हम पहले यहाँ 0 लिखेंगे, तब दशमलव लगाएंगे, फिर नीचे 0 बढ़ाएंगे। अब यहां से भाग चली जाएगी इसमें, 5 एकम 5 दूनी 10, जिससे संख्या पूरी कट गई। अब इससे क्या है, हमारा जो मैंने शुरू में ही भाग का फॉर्मूला बताया था, भाज्य बराबर भाजक गुणा भाग फल प्लस शेष फल। चाहे तो इसे प्रूफ करके देख लो। हमारा भाजक कितना 5, भागफल कितना 110.2 और शेषफल कितना 0, और हमारा भाज्य कितना था 551 बराबर 551 बराबर 5 दूनी 10 का 0, 5 0 0 और 5 का 1 हासिल था तो 1 आ जाएगा, और 5 एकम 5 एक अंक पर दशमलव थी तो यहां लगा दिया, यानी कि 551 बराबर 551, यानी कि LHS बराबर RHS, यानी कि हमारा फॉर्मूला प्रूफ हो गया कि यह हमारा सवाल सही है। तो दोस्तों हम कर रहे थे भाग के सवाल, जिसमें मैंने बताया था कि भाग के सवाल किस ढंग से करते हैं, फॉर्मूला क्या है और उस फॉर्मूले को कैसे प्रूफ करते हैं। अब वो तो मैंने बता दिया पूरे काटने संख्या को। अब मैं बता रहा हूं आपको शेष कैसे हो जाते हैं। जैसे मैंने सवाल दिया एक, यानी कि 13 से भाग देनी थी 400 को, तो बच्चे क्या करते हैं, 13 दिया 39, 1 बचा और ये 10 शेष हो गया, कह देंगे ये 10 शेष हो गया, जबकि ये 10 शेष नहीं होता जब तक ये अभी हम यहां से संख्या उतार के लाए। मैंने पहले वाले सवालों में बताया था कि यहां से जब संख्या उतार के यहां लाएंगे तो यहां से भाग देकर देखेंगे, यहां भाग नहीं जाने की। जब यहां भाग नहीं जाने की तो ये संख्या शेष नहीं हो सकती यहां, क्योंकि यहां संख्या ऊपर से उतार के लाई गई। अब जब ऊपर से संख्या उतार के यहां लेकर आए तो ये शेष कैसे हो सकती है। तो अगर इस संख्या को हमें शेष बनानी है यहां, तो पहले हम यहां 0 लिखेंगे। कब, तब यहां से उतार कर लाई हुई संख्या में यहां भाग ना जाओ, तो अब ये संख्या शेष हो गई, इससे शेष कह सकते हैं, ये हमारा शेषफल होगा।